जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय राज अंकल जी, जय संगत परिवार जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाशिव महा नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भद्रकाली माता, जय बगलामुखी माता, जय जय कुलदेवी माता, जय हनुमान जी बाबा, जय कृष्ण कन्हैया, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। सभी देवताओं की जय हो, जय हो, जय हो। आज हमारे लिए आप बहुत ही कार्यरत हो। अदृश्य रूप में आप हम सब भक्तों की रक्षा कर रहे हो। जय हो, जय हो, जय हो आपकी। संगत परिवार जी, शनिवार को, शुक्रवार को तो मेरा ठीक था थोड़ा सा, मगर शनिवार को मुझे दोपहर से सिर दर्द होना शुरू हो गया। मुझे बेड पर डाल दिया शायद से, और मैं तभी भी करती रही। फिर गुरुजी के नाती का बहुत दिनों से उसने बियर को हाथ नहीं लगाया था। उसका पूरा प्लानिंग था कि अभी मैं इतने दिनों से नहीं मैंने बियर को हाथ लगाया तो मैं पीऊँगा। फिर मुझे वही वही नेगेटिव विचार आने लगे। संगत परिवार जी, आज उसने 2 साल अपने पिताजी के जैसे ही बियर पी है, और बियर का नशा इतना किया है संगत परिवार जी कि मैं आपको क्या बताऊं। नशा और लड़कियों का भी दोस्ती, यारी दोस्ती, ये अच्छी नहीं है। आज का जीवन, युवा का जीवन बहुत ही धोखादायक जीवन हो गया है। पेरेंट्स पूरा विश्वास से बच्चों को सहकार्य कर रहे हैं। कॉलेज में भी यारी दोस्ती कैसी चल रही है हमको कुछ नहीं पता है। हम अपना सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। बच्चा पढ़ रहा है, उसको खर्चा दो, पॉकेट मनी दो, और सब कुछ दो, सबकी उसकी सेवा करो, सब सेवा करो। और उसके बाद लड़का पूरा 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 जिद में उतर जाता है कि मैं वही लड़की से शादी करूँगा। हम पेरेंट्स लोग क्या करें? जब तक युवा पीढ़ी खुद के पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, अपना खर्चा नहीं खुद उठा सकती, तो एक मिडिल क्लास के लिए ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डिसीजन हो जाता है आज की समाज में। और जो हमारे इंडिया में चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप का, मैंने इतना धोखा खाया है, मैं आपको बताती हूँ। लिव इन रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे को पहचानो, ना कि सेक्स करो। पहले पढ़ाई के लिए इकट्ठा होते हैं, उसके बाद में यारी दोस्ती होती है, और उसके बाद में शरीर संबंध शुरू हो जाता है। शरीर संबंध की भूख खत्म होने के बाद फिर वो भूख मिटाने के लिए अपने पेरेंट्स को लूटना शुरू होता है। फिर पेरेंट्स नहीं देते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा और कलह क्लेश। पेरेंट्स ने लव मैरिज का भी डिसीजन लेने के बाद फिर भी समझदार नहीं होना है, और फिर
वही उनकी मौज मस्ती चलती है, इधर उधर घूमना है, मौज मस्ती करना है। और ससुराल वालों को जो लव मैरिज से आई हुई लड़कियां है वो समझदार नहीं बनती है। वो प्रेशर देती है कि मुझे तूने क्यों फंसाया। ससुराल वालों के घर में आकर सास ससुर को टॉर्चर शुरू हो जाता है। तो ये डिसीजन बहुत खतरनाक है। और लड़के और लड़कियां दोनों भी अगर शरीर संबंध कर रहे हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने खुद का लव खुद ही सक्सेस करना चाहिए, अपने पैर पर खड़े होकर। मैंने इतना जीवन में मैंने सोचा भी नहीं था, और मैंने इतना धोखा मैंने खाया है। पुलिस स्टेशन में बात जाने के बाद वो लड़की खुद ही हमारे घर में आकर रहती थी। मुझे इतनी शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी, आजू बाजू के लोग क्या कहेंगे। इतनी शर्मनाक परिस्थिति कि मैं ऐसे लगता था कि मैं अपना कुछ कर लूं, मगर मैंने नहीं किया। मैंने सोचा अभी एमबीए के दोनों भी मैच्योर हो गए हैं और अपने अपना जॉब करेंगे और अपनी अपनी करियर बनाएंगे, और मैं अकेली औरत, मैं उनको फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करूं। मैं तो अपने वो लड़के के लिए 10 लाख से 10 लाख क्या, मैंने पूरा जीवन ही उसके लिए मैंने उसका मतलब पूरा जीवन ही मैंने इसके लिए ये किया। मैंने कहीं पर टाइम पास नहीं किया, और एक लड़की के प्यार में सब खेल हो गया। और सामाजिक मानहानि अब मुझे ही सहन करनी है, मुझे ये सब सहन नहीं होता है। गुरुदेव जी, मुझे मेरे साथ मैं पूछती हूँ मेरा क्या इसमें दोष है। प्यार किया तो उसको निभाना उनका काम है। संगत परिवार जी, अभी वो लड़की बहुत ही अमीर लोग की लड़की है, उसके शौक बहुत ही बड़े बड़े हैं। मैं उसको नहीं साथ दे सकती, ना ही मैं उसके पैर पड़ने जा सकती हूँ, और ना ही मैं अपना जीवन उस उधर जाकर धोखे में डाल सकती हूँ। पुलिस लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप में ये लड़के से 1 लाख रुपए ले लिए। उधर में मैं फंस गई। गुरु संगत परिवार जी, बहुत खतरनाक है लिव इन रिलेशनशिप में। आज जो लड़के लड़कियां रह रहे हैं उसमें लड़का ही फंसता है। पूरा इधर उधर कितना दूर दूर घूमे हैं मेरे से पेट्रोल के लिए पैसे मांग मांग के। संगत परिवार जी, आज सिर्फ, और उसके बाद भी उसका वो लड़की चली गई तो मुझे ही बोल रहा है, बोलो अभी मुझे न्याय कौन देगा, कौन देगा न्याय मुझे। मेरे गुरुदेव जी बैठे हैं घर में, इसीलिए बहुत ही शांति है। मैं गुरुदेव जी का कैसे 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 शुक्राना करूं। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। सब युवा पीढ़ी को आप आँख खोल दीजिए गुरु जी। सब लड़कियों को शर्म से रहना सिखा दीजिए गुरु जी। सब लड़कियों को पहनना ओढ़ना सिखा दीजिए गुरु जी। सब लड़कों को धर्म के रास्ते पर चलाना सिखा दीजिए गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। हमारे भारत की संस्कृति है, महिलाओं ने शर्म से रहना चाहिए। उन्होंने अपने काबिलियत समाज में दिखानी है तो हमारे इंदिरा गांधी जी वो साड़ी में फॉरेन में जाकर कितने सारे मीटिंग्स लेती थी। हमारी इंदिरा गांधी जी कितनी अच्छी प्राइम मिनिस्टर बनी, उन्होंने साड़ी कभी नहीं छोड़ी। और ऐसे भारत देश में आज छोटी छोटी मोटी जो लड़कियां, हाँ, वो जीन्स पैंट पहनकर ये सब क्या रिझाती है और क्या समझाना चाहती है। ऐसे चारित्रहीनता समाज में पचती नहीं है। यही मेरा आज शुक्राना सत्संग है। चारित्र को समझो जानो हमारे गुरु जी चारित्र को बहुत ही समझाना चाहते हैं। हमारे शिव पुराण में हमारे प्रभु, हमारे शंकर भगवान इतनी तपस्या में लीन थे कि उनको कभी भी काम वासना ने नहीं उनको छेड़ा। आज लड़कियां सिर्फ पैसे के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे घर में शांति फैलाने के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर किए हैं और ये मेरा मंगलवार का शुक्राना सत्संग है। बजरंगबली आज मेरी सभी जो भी कष्ट, रोग, बीमारियां हैं सब ख़त्म करना बाबा। हे बजरंगबली, आज मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, मुझे गुरुपा ने कोई सेवा दी थी जो कि मैं उस सेवा के लिए जो है कल मंदिर जा रही थी। तो मंदिर जाते समय मुझे जो है अचानक एक मरा हुआ कबूतर मिला। तो मुझे एकदम से बहुत अजीब सी घबराहट और दिल बैठा। पर मुझे एकदम से गुरुपा ने मुझे थोड़ दिया कि क्या नाम है, ये मैंने तेरा कोई कष्ट काटा है तो शुक्राना कर। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना बाबा, आपका कोटि दान शुक्राना बाबा कि आपने मेरा कोई बहुत बड़ा जो कष्ट होगा जो मेरे ऊपर आया था, आपने उस बेचारे कबूतर के रूप में आपने मेरे कष्टों को ख़त्म करवाया बाबा। आपका लख लख शुक्राना बाबा। आप मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी, गुरुपा जो है हमारे कष्टों को किस रूप में ख़त्म करवाते हैं बाबा, आपका लख लख शुक्राना बाबा, कोटि दान शुक्राना। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मुझे कबूतर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि पहले मैं यहाँ कई सालों से रह रही हूँ, पर मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे द्वार पे कबूतर आता है। और देखो कि क्या नाम है, अब मेरे दरवाजे पे डेली कबूतर आते हैं और जिस दिन वो नहीं आते हैं तो मुझे बड़ा ही अजीब सा, क्योंकि मैं उनसे बातें भी करती हूँ उन कबूतरों से, तो जिस दिन वो नहीं आते हैं तो मुझे बड़ा ही अजीब सा महसूस होता है। तो कल जब वो कबूतर मरा हुआ देखा तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत दुखी हुआ कि भाई देखो कोई जीव जो है ऐसे, और वो भी कबूतर जो मुझे बहुत प्यारे हैं लगते हैं, वो मरा हुआ देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। पर मन ही मन एक तरह से गुरुपा का मैंने शुक्राना भी किया बाबा कि आपने मेरा कोई कष्ट उस बेचारे कबूतर पे ख़त्म करवाया बाबा। शुक्राना बाबा, कोटि दान शुक्राना। और बाबा ने कहा था कि मैं तुझे ब्लेसिंग देने आऊँगा। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे कबूतर के रूप में मेरे द्वार पे आए और काफ़ी देर तक बैठे रहे, ना कुछ बोले, ना कुछ, ना दाना पानी खाया, और वो टुक होके बैठे रहे। और मैंने कबूतर को देख के शुक्राना करा और कोटि दान शुक्राना करा। बाबा, आप हमारे जो भी कष्ट हैं बाबा किस रूप में ख़त्म करते हैं, और जो हमारे ऊपर आने वाले जो भी कष्ट हैं बाबा, वो आप ऐसे हमारे कष्टों को ख़त्म करते हैं, जो पता नहीं हमारे कौन से माड़े कर्म हैं बाबा, जो हमारे माड़े कर्मों को जो है हमें इस तरीके से हमारे कष्टों को ख़त्म करवाते हो बाबा। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आप जो मुझे 222 की ब्लेसिंग दी बाबा, उसका भी लख लख शुक्राना बाबा, उसका भी लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा जो हैं हमारे महाशिव जो है इस वर्तमान में हमारे कर्मों को कटवाने के लिए हमारे यहाँ पे हमारे कर्मों को कटवाने के लिए हमारा हाथ थामा है। तो बाबा, मैं आपका आभार और आपका शुक्राना करना चाहूँगी कि जो आपने मेरे कर्मों को छोटे में कटवाया, और मैं अपने तमाम जो भी मेरे से भूल हो गई हो, चाहे वो मेरे अबॉर्शन के तौर पे हो, हे प्रभु, मैंने जो भी अबॉर्शन करवाया बाबा, मैं उसका कान पकड़ के माफ़ी चाहूँगी बाबा। आपसे कान पकड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ सभी संगत परिवार के सामने, और सभी संगत परिवार से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी। जो भी मैंने अबॉर्शन कराया गलती से या जानबूझकर जो भी कराया बाबा, मुझे माफ़ कर देना। उन प्रेत आत्माओं जो भी भटक रही हैं बाबा मेरी वजह से, उनको भी बाबा, उनको भी अपने चरणों से लगाना जो मेरी वजह से भटक रही हैं यहाँ पे। तो बाबा, उन प्रेत आत्माओं को भी मुक्ति दो बाबा, जो मेरी वजह से उनको
पाप का भोगी बनना पड़ रहा है बाबा, मुझे माफ़ करना बाबा। मैं उन कर्मों की भी जो है मुझे सज़ा भुगतनी पड़ रही है बाबा। मेरे कर्मों की को माफ़ करके बाबा मुझे ब्लेस करना बाबा। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। और बाबा जो चूहे को भी, ये चूहे की भी जो मैंने है उसको है जंगले में पकड़कर उसकी डेथ करी बाबा, मुझे उसको माफ़ कर देना बाबा। हम जाने अनजाने में ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं जो बाबा हमें अपने भुगतने पड़ते हैं। तो बाबा मुझे माफ़ कर देना बाबा, ऐसी गलती अब हम कभी नहीं करेंगे। हैं गणपति महाराज, हमें क्षमा करना, जो हमारे से भूल जाने अनजाने में हुई हमें माफ़ी देना बाबा। हम ऐसी भूल अब कभी नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। और हम अपनी वाणी से, बुद्धि से, ज्ञान से, हाथों से, मुंह से, आँखों से, कान से या हर एक चीज़ से हम अपने किसी भी शत्रु या किसी का भी बुरा ना सोचें, ना बुरा करें बाबा। बस हम सबको प्रेम करें, सबको प्यार मोहब्बत बांटें बाबा। और हम किसी का बुरा ना सोचें बाबा, ना किसी की चुगली करें, ना किसी का बुरा सोचें बाबा। बस हमें नीवा होके चलाना बाबा, हम किसी का बुरा ना करें बस बाबा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं बाबा। बस हमारे महाशिव आप हमारे साथ रहना, हमारे गुरुपा। बस मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ बाबा। जिस तरीके से आप हमारे कष्टों को, इन छोटे छोटे जीवों के रूप में हमारे कष्टों को कटवाते हो बाबा, पता नहीं कौन सा बड़ा जो कष्ट हमारे ऊपर आने वाला था, जो बाबा आपने एक छोटे से जीव के ऊपर हमारे कष्टों को ख़त्म करवाया बाबा। उस तरीके से सभी संगत परिवार के भी कष्टों को ख़त्म करना बाबा। और जो ये हमारा शुक्राना सत्संग सुन रहे होंगे और जो अंकल मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं बाबा, उनके भी लाइफ में जो भी कष्ट, कलेश, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ हैं बाबा, उनको ख़त्म करना बाबा। और सभी के दुखों से मुक्त करना बाबा। मैं मंत्र जाप से अपने शुक्राना सत्संग की विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाबा, जिस तरीके से आपने मेरी लाइफ को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को ब्लेस किया और मेरे मम्मी पापा को भी ब्लेस कर रहे हैं बाबा, उसी तरीके से सभी संगत परिवार के बच्चों को, सभी सगे संबंधियों को ब्लेस करना बाबा। और जो हमारे से रिश्ते नाते जुड़े हैं उन्हीं सभी सगे संबंधियों को ब्लेस करना, उनको सद्बुद्धि देना कि किसी का माड़ा ना करें और ना ही किसी का बुरा करें बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है गुरुजी। और आपका शुक्राना सत्संग करने जा रही है। आपकी अर्जी हो, आपकी कृपा से आपका शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही है। और आपका मंत्र जाप के साथ आपका शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, आपकी कृपा जो है आप सभी पर, संगत परिवार पर बरस रही है। आप ही एक सबके सहायक है। आपके अनंत रूप है गुरुजी, जो सभी संगत परिवार पर आपका ध्यान है कि किस पे कौन सा कष्ट है गुरुजी, वो कष्ट कैसे दूर करना है, उसके कर्म कैसे कटवाने हैं गुरुजी, आप सब जानते हैं गुरुजी। आप की कृपा अनंत है गुरुजी, जो सब संगत परिवार पर बरस रही है। और किसी पर कौन सा कष्ट है गुरुजी, आप सब जानते हैं। उसके कर्म कैसे कटवाने हैं गुरुजी, वो भी आप सब जानते हैं गुरुजी। और हम तो आपके अनजान बच्चे हैं गुरुजी, हमें कुछ नहीं पता कि
हम कैसे कर्म कर रहे हैं गुरुजी, और आपने ही हमें अपने चरणों से जोड़कर अच्छे कर्म करवाने हैं। हमारा मन जो है वो अच्छे रास्ते पर लगाना है गुरुजी। हम सत्कर्म कर सकें और अपने जीवन का उद्धार कर सकें गुरुजी, और अपनी जो जीवन यात्रा है गुरुजी अच्छे कर्म करके और अच्छा जीवन बता के, और जब भी हम आपके चरणों में हमारा अंतिम समय आए तो गुरुजी हमें अच्छा स्थान देना। हमें भगवान के धाम पे अच्छा हमारा स्थान स्थापित करना गुरुजी। हम अच्छे कर्म कर सके, हम चुगली निंदा और बुराई से दूर हो सके गुरुजी, ऐसी कृपा करना गुरुजी। हम मूर्ख बच्चे हैं ना, हमें नहीं पता चलता कि हम कब किसी की बुराई कर लेते हैं, और बाद में मन में आता है कि हमने ऐसा क्यों किया गुरुजी। आप ही हैं जो हमारे दुष्ट कर्मों को दूर करते जा रहे हैं और हमारे जीवन का सुधार कर रहे हैं गुरुजी। मैं आपके चरणों में मैंने एक अरदास लगाई हुई थी कि मेरा बेटा जो है वो सही रास्ते पे आ जाए गुरुजी, और अब आपकी कृपा से वो आपने मुझे मैसेज भी भेजा कि तो मैंने तुम्हारे बेटे के जीवन में अंधकार को दूर कर दिया और उजाला स्थापित कर दिया है गुरुजी। आपकी कृपा से उसने अपना एक कदम बढ़ाया है, और आपने ही उसको आगे बढ़ाना है। उसकी उम्र भी अब बहुत ही जा रही है गुरुजी, शादी लायक उसके जीवन में उन्नति के रास्ते बनाए गुरुजी, और मुझे विश्वास है कि आप ही उसके जीवन में उजाला लाएंगे और उसको उन्नति के रास्ते में जितने भी उसके दुष्ट कर्म हैं वो दूर करेंगे गुरुजी, और उसे सही रास्ते पर लाएंगे। उसके बुद्धि को भी सही करना कि वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, वो अपने माता पिता से प्यार करे गुरुजी, ऐसी उसकी बुद्धि को करना गुरुजी, और सभी संगत परिवार पर अपना प्यार बनाना, अपनी ब्लेसिंग बरसाना गुरुजी। बाकी तो जब आपकी मर्जी होगी तभी आपने हमें ब्लेस करना है गुरुजी, और जीवन ऐसे ही आपके चरणों में बीत जाए गुरुजी। पाइयां तेरे दर तो रहमता हजारा, शुक्रगुजारा गुरुजी। तन 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 गुरुजी, तुसी तो तन तन हो गुरुजी, जो सब पे अपनी कृपा बरसा रहे हो गुरुजी। आप तो इतने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो गुरुजी, जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है कि कितने कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिए गुरुजी। गुरुजी आपका हम अपने दुख जानते हैं, लेकिन गुरुजी जब आप लेते होंगे तो आपका दुख कौन जानता होगा गुरुजी। आपका दुख तो कोई भी नहीं जान सकता जो आपके ऊपर है पर हो रही है गुरुजी। आपने तो जीते जी भी इतने कष्ट अपने संगत परिवार के लिए हैं गुरुजी। मैं अनंत आपके सत्संग सुनती हूँ, और सुन कर मुझे इतना होता है कि गुरुजी ने जीते जी भी कितनी संगत को इतना ब्लेस किया हुआ है गुरुजी। और इसी वाणी के साथ गुरुजी आपकी बेटी आपका सत्संग विश्राम करने जा रही है गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सबदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सबदा भला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, ये सत्संग मैं थोड़ा इमरजेंसी में बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त गुरुजी की ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, और ज़्यादा मेरी बहन को ज़रूरत है,
क्योंकि उनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है और उनका जो बेबी है वो ब्रीथ लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है और हार्ट की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो डॉक्टर तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हमें इस वक्त गुरुजी की सहायता की बहुत ज़रूरत है। गुरुजी उस पे अपना हाथ रखे, अपनी बच्ची के सिर पे हाथ रखे, उसके बच्चे के ऊपर हाथ रखे और मतलब वो बच्चे को कठिनाइयों से बाहर निकाले इस गुरुजी। बस हमें बस इस वक्त गुरुजी ही नज़र आ रहे हैं और कुछ नहीं नज़र आ रहा, बस गुरुजी अब उसके सहाय बने। और संगत जी, मैं आप सभी के आगे हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि आप सब लोग प्लीज़ प्रार्थना करें गुरुजी की। क्या पता आप में से किसी एक संगत की गुरुजी तक ब्लेसिंग पहुँच जाए और वो हमें ब्लेसिंग दे दे और उसका बेटा भी ठीक हो जाए। इस वक्त जो कंडीशन हम देख रहे हैं ना, वो सिर्फ 4 दिन का बेबी है और वो मतलब अभी तक वो उस बच्चे को अपनी माँ के पास भी नहीं दिया हुआ बच्चे को, और वो मतलब मशीन में रखा हुआ है और वो सांस नहीं ले रहा, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है। उसका हार्ट का साइज़ भी बड़ा बता रहे हैं। तो मतलब ये सब प्रॉब्लम से डॉक्टर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, फैमिली में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। और मतलब मैंने कहा कि मैं तो अभी गुरुजी का एक सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुजी तक अपनी बात पहुँचा रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ हमारी मदद करें, गुरुजी प्लीज़ उसके साथ खड़े, उसके बच्चे के सर पे हाथ रखे और जल्दी से जल्दी उसे रिकवरी हो और वापस वो खुशी से गोद भरी घर आए। संगत जी, प्लीज़ आप सभी लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि आप प्लीज़ उनके लिए प्रार्थना करें, वर्शिप करें कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, माँ भी बिल्कुल ठीक हो जाए। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तेरे पुत्र पर कष्ट है। गुरुजी, जब आप ही हमारे अंग संग सहाय हो, हमें आप एहसास करवाते हो कि आप हमारे साथ हो, तो गुरुजी हम तो मानते हैं कि आपके होते हमें कोई चिंता नहीं है। जो मेरे बेटे का कष्ट है आपने ही कटवाना है और आप इतने अंग संग सहाय रहते हो कि आप उसी कष्ट को छोटे रूप में हमें कटवा देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अपने हमारे साथ होने का हमेशा एहसास करवाते हो। जैसे हम घर से निकलते हैं हमेशा गुरुजी का नाम लेकर याद करके ही निकलते हैं, तो गुरुजी जब हमें रास्ते में निकलते ही कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं तो हमें लगता है कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि गुरुजी हमारे साथ ही है। गुरुजी कितने अपनी लोगों का कितना ध्यान रखते हैं, हर एक के साथ अपना दृष्टांत दिखाते हैं, अपनी कृपा दृष्टि हर एक के ऊपर बनाए रखते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही कल मैं कहीं जा रही थी तो मैंने गुरुजी को मन ही मन याद करा, तो मेरे को गुरुजी ने सफेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मन को एहसास हो जाता है कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। तो गुरुजी जो भी हमारे कष्ट हैं, जो भी दुनिया के कष्ट हैं, जो भी कोई मेरा बहन भाई या कोई भी भक्त है जो आपका शिष्य है, आप सब पर अपनी निगरानी में रख के कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबके दुखों को कम, हमारे कर्मों को जो कटवा देते हो कम कष्ट से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप ही हमारे सहारे हो। हमारे मन में जो भी ख्याल आते हैं आप सब
मतलब उन ख्यालों के बारे में जानते हो, तो गुरुजी आप हमारे बच्चों के भी रक्षक हो। आप ही हमारे परिवार पर, सबके बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुजी। हमें आपसे ही बहुत आशा है। मैं मानती हूँ कि हमारे बड़े कष्टों को आप ही छोटे रूप में कटवा देंगे। शुक्राना गुरुजी, सबके लिए कष्टों को अंग संग सहाय रहकर कटवाने का शुक्राना गुरुजी, पल पल साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही जो बेटे का कष्ट है गुरुजी, आपने ही कटवाना है गुरुजी। मैं तो आपके ही सहारे हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर कोई गलती हो तो गुरुजी आंटी जी माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का संध्या वेला का शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे देवों के देव महादेव सदगुरु महाराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार की ओर से कोटान कोटान शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना बाबा शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, और राज अंकल जी को भी जय गुरु जी। अगर मुझसे बोलते हो कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि बेटा तैयारी कर ले स्वागत दी, कल सुबह खुशियां दी पोटली लेकर आ रहा तेरे घर। शुक्राना बाबा शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। तेरी रातों रात ही तेरी रातें अब लंबी नहीं रही बेटा, तेरे जीवन में नई सुबह आ रही है। शुक्राना बाबा शुक्राना। तेरे दुख अब खुशी में बदल जाएंगे बाबा, ये सब आपकी ही रहमत है बाबा, जो आपने हमें इतनी खुशियाँ आशीर्वाद किए हैं ना गुरुपा, जिसका कोई मोल ही नहीं। हमारे गुरुपा तो सबसे अनमोल हैं, उनकी रहमतें अनमोल हैं, उनका तो हम बखान उनकी बड़ाई कर ही नहीं सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं है। शुक्राना मेरे बाबा शुक्राना। तेरे दुख अब खुशी में बदल जाएंगे बेटा, तेरे परिवार में बरकत होगी। शुक्राना बाबा, जब से आप आए हैं गुरुपा, आपके आने से ही तो सब कुछ हुआ है मेरा, वरना हम कहाँ के थे, हम तो बिल्कुल भी कौड़ियों के भी नहीं थे, और मेरे पा ने हमें हीरे मोतियों की तरह बना दिया। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। तेरे परिवार में बरकत होगी, तेरा वक्त अब सुनहरा हो गया है बेटा। शुक्राना करना ना भूलिया कर। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। अपनी बेटी को माफ़ कर देना अगर भूल भी जाती है, कई बार पता नहीं संगत जी क्या हो जाता है, मतलब कि करना भी चाहती हूँ तो नहीं हो पाता है। देखिए ये भी गुरुपा के रहमत के बिना नहीं हम कर सकते, गुरुपा के आशीर्वाद हुक्म के बिना नहीं कर सकते। जब तक गुरुपा का हुक्म नहीं होता तब तक हम नाम भी नहीं ले सकते, मंत्र जाप तो कर ही नहीं सकते, जय गुरु जी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि गुरुपा खुद कह रहे हैं कि बेटा मैं कुछ देख रहा हूँ कि तो करती नहीं है। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना अनंत कोट शुक्राना मेरे बाबा, अपना आशीर्वाद बनाने के लिए शुक्राना। और गुरु जी पिछले कल आपने मुझे मतलब कि सत्यनारायण की कथा में भी बुलाया था, भेजा था, उसके लिए भी शुक्राना बाबा शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं जो तूने अरदास लगाई थी बेटा वो आज पूरी हो जाएगी। शुक्राना बाबा शुक्राना। शनिदेव महाराज जी का भी शुक्राना, नीम करोली बाबा जी का भी शुक्राना, कुलदेवी मैया का भी शुक्राना। मेरे बाबा अगर भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, और बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, उनको सफलता देने के लिए शुक्राना। उन्होंने गुरु जी कहते हैं तो उन्हीं बच्चों की फिक्र करती रहनी है, मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस करता है। शुक्राना बाबा शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना।
कुटान कुटान शुक्राना बाबा। आपका किन किन रहमतों का मैं शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है मेरे बाबा। बस अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और हमेशा अपने चरनी लगाए रखना और गुरु भक्ति शक्ति से ब्लेस करना गुरु पा। हाँ, गुरु चरण सच्ची शरण, गुरु चरण दिखरण। संगत जी, हमें गुरुपा को मानना चाहिए, उनसे मांगना नहीं चाहिए। हमारा वो पल 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 ख्याल रखते हैं। हम बाबा आपको हर पल हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस सांस हर रोम रोम से शुक्राना। मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे देवों के देव महादेव, मेरे सतगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा मुझे ब्लेस करने के लिए नमन, मेरे दुखों को परेशानियों को ख़त्म करने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता। और जिन लोगों से तुझे दूर किया है वो बाबा, उनको भी सद्बुद्धि दो, उनका भी मार्गदर्शन करो गुरुपा। हम जो भी कर रहा है करा रहा है सब आप देखोगे गुरुपा। मुझे नहीं पता, मैंने सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है। आपके बच्चे हैं, आपका कारोबार, आपका घर है, आपका परिवार है गुरुपा। आप गुरुपा देखिए संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बेटा ये तेरा परिवार नहीं है, अब मेरा परिवार है। मैं अपने आप देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। हाथ थामने के लिए शुक्राना और आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना, सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना। अगर सबसे कोई गलती हो जाती है तो मैं उन सब की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आप माफ़ कर देना सबको। आप दीन दयाल हो, बख्शनहार हो, और देवों के देव हो, महादेव हो, सदगुरु जी महाराज हो, दीनानाथ हो, दीन दयाल हो, मेरे त्रिगुण शक्ति हो, मेरे गुरुपा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी। अगर मुझसे बोलते हो कोई भूल हो गई संगत जी तो माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्र। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राज अंकल, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ राज अंकल के प्लेटफॉर्म पर। आज कितने 1 फरवरी और संडे का दिन और रात के 2:44 हुए हैं। मैं अपना नाम और पता नहीं बताना चाहती। गुरुजी ने मेरे साथ बहुत मेरेकल किए, बहुत है ना जो एंजल नंबर दिखाए। गुरुजी के सत्संग आते हैं कि मैं तेरी विपदा मैंने ऊपर ले ली और तेरे को बचा लिया, तेरे परिवार को बचा लिया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना इस बात का आपका। गुरुजी कहते हैं कोई मारण क्रिया कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई एक्सीडेंट का था। गुरुजी आपके सब आपसे छोटे, आप सबसे बड़े हो। आप देखो हम क्या देखें, तो सब आप ही देखो कौन मारण क्रिया करता है, कौन क्या करता है। और गुरुजी मैं तो आपसे वैसे तो है ना 24 में नवंबर में जुड़ी थी, लेकिन इससे पहले मैं देखो 25 साल पहले मेरे को ऐसा हुआ था, खून की उल्टियां आ जाती थी, जैसे मूठ बेचते हैं जो आ जाती थी। बहुत ऐसा होता था मेरे साथ, मैं समझती भी नहीं थी। खून की उल्टी आती, मैं मेरे बच्चों को नहीं बताती। मैं कि बच्चों को बताऊंगी तो बच्चे कहेंगे मम्मी चलो डॉक्टर के चलो टेस्ट कराओ। उससे आपने बचाया गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। कई हर त्योहार पे मैं है ना बीमार पड़ी रह जाती हूँ, कभी पेट में दर्द, कभी सोती रहती हूँ, सिर में दर्द। समझ में नहीं आता ऐसा लोग क्यों करते हैं। पंडित गुरु महाराज आप उन सब लोगों को सद्बुद्धि दो। वो क्यों मुझे इतना परेशान करते हैं, मेरे परिवार को परेशान करते हैं। और आप मेरे बेटे के कई सत्संग सुनाते हो। अब मैं समझ गई मेरे बेटे के पेट में दर्द है। जो हम सब आपके बड़े मंदिर पियर, मैं मेरे पियर बड़े मंदिर आपके
आई थी तो वो लोग भी साथ आए थे। तो गुरुपा कोई अनहोनी मत करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, कोई भी अनहोनी नहीं हो, सब अच्छा हो। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठ कर सत्संग करूँ, जो गुरु जी बुलाएंगे वही मैं बोलूंगी। तो गुरु जी सब अच्छा ही हो, मैं तो यही चाहती हूँ। और जो हमारे साथ बुरा करे उनका भी अच्छा करो, उनको भी सद्बुद्धि दो। कभी आता है उनके ऊपर वापस क्रिया डाल दी, उनको कड़ा दंड देंगे। जो गुरु जी आपकी इच्छा हो जो करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मेरे तो माई बाप सब आप हो। मैं तो शुरू से बचपन से ही मैंने तो दुख देखे, और ये सब बात आपको पता है मेरे साथ कौन किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है। अब मेरी गृहस्थी में हम दोनों को चैन से नहीं जीने देते, मेरे पति को और मेरे अंकल जी को और मेरे को। गुरुपाल सब संगत जी को है ना खूब खूब ब्लेसिंग देना। राज अंकल को ब्लेसिंग देना। राज अंकल का परिवार खूब फले फूले, सब संकट जी खूब खुश रहे। और गुरु जी आप है ना हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो, तो अपना भी ख्याल रखा करो। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राज अंकल कुछ सत्संग करने में कुछ गलती हो गई हो तो माफी चाहती हूँ। संगत जी मेरे से सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो सब से माफी चाहती हूँ। और गुरु महाराज सब संगत जी को ब्लेसिंग देना, राज अंकल को ब्लेसिंग देना, सबका भला करना। जी दिया जिसका भला, नहीं दिया जिसका भला, जो दोगे जिसका भी भला। और गुरु महाराज आपने सब कुछ दे रखा, आपकी दया से खूब आराम से रह रहे हैं, लेकिन दुनिया पीछे नहीं छोड़ती। इसका आप करो, मैं कुछ नहीं कर सकती। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सब बातों का शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ। शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी। जय सीताराम जी। संगत जी मैं गुरुपति बेटी अमरसर तो अपना सवेदा शुक्राना सत्संग कर रही ਹਾਂ। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ खुशियां बख्शण। अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना। ਤੁਸੀਂ सेवा करते हो, इदा ही सेवा करते रहो। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ और ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣਗੇ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ सोमवार और ਅੱਜ तरीक हैगी आ 2 फरवरी 2026। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने पहला मैनू शुक्राना सत्संग शेयर करन दा हुक्म दिता और मैनू बख्शिया है कि मैं शुक्राना करा, नहीं तो गुरु पप्पा की मर्जी तो बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। शुक्राना मालका। किन्ने दिन हो गए सी संगत जी अमृत वेला नहीं हो रहा। अमृत वेले उठदी हाँ पर मैं अपने छोटू बेबी दे नाल फिर सौ जानी हाँ। माफ़ी दे दियो गुरु पिता जी महाराज। और संगत जी गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना। कल साडे गुरु पापा के घर साधु बाबा जी आए जिहड़े कि मैनू बहुत अति प्रिय है। मैनू हमेशा मेरे गुरु पापा ही दसदे ना च संगत जी। वो मिले तो मेरा रोम रोम के लगे कि बाबा जी आए हैं। किन्ने चिर बाद मिली सी संगत जी। मैं उन्होंने ठंड के करके मैं बेबी दे नाल है ना सौ जाती रही हाँ, तो बाहर मैनू पता नहीं सी लगता कौन आ गया कौन चल जाता सी, क्योंकि साडा ना रूम जिहड़ा आ बहुत दूर है, तां करके संगत जी जो आए तो मैं उन्होंने कहा आ जाओ। कहते बेटा नहीं तो मेरी कुर्सी बाहर ला दे। मैं कहा नहीं मेरे बाबा आओ किन्नी देर बाद आए हो। आए पहला मैं उन्होंने जप्पी पै के मिली, फिर पैरी हथ लाया, राम राम की ऊपर लै गई। कहते कुड़िए तू अज मैनू
ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਕੋਠੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਖੁਸ਼ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਲਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਔਰ ਨਾਲ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਤਿਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੋ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਮਾਮੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਔਰ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਜੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲੜੂੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਬਲਬੀਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆ, ਬੜੇ ਬਲਵਾਨੀ ਸੀਗੇ, ਵੀਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਜਿਉ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲਾਈਟ ਫਲਿੱਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਈਸ ਖਿਲਾਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ
ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਰੇ ਨੇ ਹੀ ਖਿਲਾਏ ਔਰ ਪੈਕ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੂਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਓ। ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना मेरे मालका, शुकराना देवी माँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परमात्मा, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे परमात्मा महाशिव, मेरे प्यारे गुरु पिता, क्या मांगू मैं? आपने मांगने की गुंजाइश ही नहीं रखी है परमात्मा, क्योंकि आपने सब कुछ संगत जी, ये सत्संग इसीलिए ही शेयर कर रही हूँ। अभी अभी आंखों में अश्रु तो है ही परमात्मा का, लेकिन बस गुरु जी का कोई कोई संदेश ऐसा आता है, कोई अपने खास अपने लिए ही ऐसा मैसेज आता है, वो हार्ट टच लग जाता है। और परमात्मा को जब हम खुद बहुत प्यार करते, उनके नजदीक जाना और उनका सिमरन करना, उनके सानिध्य में बैठना और उनका स्मरण करना, जब हम दिल से लगाते हैं, परमात्मा तो हमें दिल से लगा के ही बैठे। और हम जब ऐसा करते हैं ना संगत जी, तो अपने आप अश्रु निकल जाता है। परमात्मा का इतना प्यारा संदेश है, इतना प्यारा संदेश है। जैसे अपने माँ ससुराल में होते और माता पिता की कोई चिट्ठी आती है, अभी अभी तो फोन का जरिया है, लेकिन पहले कोई चिट्ठी आई है, कुछ है, वो पढ़ते पढ़ते ही जो आंखों में आंसू, इतना 2 लाइन माँ बाप की बच्चों को ऐसी लग जाती है। वैसा ही गुरुपा है, माँ भी है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, सब कुछ वो है, सब कुछ वो है। सिर्फ हमें दिल से मानना है, श्रद्धा से मानना है, विश्वास से मानना है। संगत जी, मैंने भी बहुत गलतियां की है, मेरे से भी बहुत गलतियां हो जाती थी,